हेलो। प्रणाम सब लोगों को। मुनीर बदनाम हुए डॉलर के लिए, ये एक गाना जो बना था ना, उस तरह से मुनीर के लिए बिल्कुल फिट होता है। किसी भी कीमत पे आनन फानन में डॉलर चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। स्टेटस का, किसी चीज का कोई चिंता नहीं होती। आज 70 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए। इस्लाम का बीड़ा झंडा उठा के अलग हुए थे और सोच रहे थे कि हम बहुत बड़ा इस्लामिक क्रांति कर देंगे। लेकिन आज जो उन्हें बेड़ा गर्क किया है, उससे पूरा वर्ल्ड उनसे नाराज है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में यदि टेररिस्ट की फैक्ट्री है और अराजकता का जनक है, ट्रेनर है, तो वो पाकिस्तान है। और 70 साल में नाम है डेमोक्रेसी का, लेकिन एक के बाद उन्होंने इसी तरह के डिक्टेटर किए हैं और डिक्टेटर बने हैं कठपुतली अमेरिका की। नाम है वो पाकिस्तान का कि पाकिस्तान आज़ाद एक कंट्री है, लेकिन एक्चुअली वो अमेरिका का बसेरा है। और यही कारण है कि वहाँ इस मिडिल ईस्ट में जो हमेशा जो अराजकता का माहौल बना रहता है, उसका जिम्मेवार पाकिस्तान को माना जाता है। क्योंकि वो किसी भी देश को नहीं छोड़ता है और भारत तो इसका भुक्तभोगी है ही, जो पूरे दुनिया को मालूम है। और 70 साल से हम इसके विदेशों में भी अपने मसले उठाते आ रहे हैं। लेकिन जाके पैर न फटी बीमारी, सो क्या जाने पीर पर आई, आज तक किसी ने इस बात को नहीं समझा। और जब अमेरिका में हमला हमला होता है, तब समझ में आता है कि टेररिस्ट का दर्द कितना बुरा होता है। जहाँ हजारों लोग मारे गए थे और करोड़ों की अरबों की संपत्ति एक नष्ट हुई करने में पाकिस्तान का हाथ था। तो अमेरिका भी आज नाराज है। क्यों नाराज है पाकिस्तान से? पाकिस्तान में जबकि न्यूक्लियर अड्डा बनाया हुआ है, सीआईए का उनका ऑफिस है, और आईएसएस का उनका पिट्टू जो मिलिट्री का जो आतंकवादियों का समूह है, नाम है मिलिट्री का, लेकिन वो आतंकवादियों का ग्रुप है। तो वो पाकिस्तान में है और उसका उपयोग अमेरिका करता आया है। लेकिन आज उसको तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि वो चाइना से इन्वेस्टमेंट ले रहा है, अपने उसके लिए पैसे लेता है। पैसे हर किसी से डॉलर लेने के लिए तैयार होता है, इसलिए मुनीर बदनाम हुआ डॉलर के लिए। ग्वादर पोर्ट के लिए टसल लगी हुई है। चाइना ने जो बेल्ट एंड रोड के लिए वहाँ पैसे जो लगाए हैं, भारत के ऑब्जेक्शन के बाद भी, क्योंकि वो हमारा लैंड एरिया है वहाँ पीओके में, उसके बाद भी उसने रोड बनाया, इन्वेस्टमेंट किया। और अब अमेरिका ने वहाँ पे रेयर अर्थ में उसकी नज़र है। और दूसरा, ग्वादर पोर्ट से उसने ईरान पे हमला किया है, बम्बार्डिंग किया है वहाँ से। यही कारण है कि ईरान भी नाराज है। और ईरान ने अमेरिका से बदला लेने के लिए मिडिल ईस्ट की सारी कंट्री पे बम्बार्डिंग किया, मिसाइल दिया और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को गिराया। इसलिए मिडिल ईस्ट भी नाराज है। तो ये तो अमेरिका का पक्ष हुआ। अब यूएई का पक्ष आता है। यूएई क्यों नाराज हो गया? यूएई इस समय ओपेक से बाहर हो गया है और उनके यहाँ चूंकि सबसे ज़्यादा मिसाइल के हमले ईरान ने किए हैं और ड्रोन से हमले करके उनके इम्पोर्टेंट चीज़ों को ध्वस्त किया है, तो उससे उनका बहुत नुकसान हुआ है। दूसरा, तेल के कुएं पे नष्ट हुए हैं। तीसरे, लोग बाहर काम वाले चले गए हैं डर की वजह से, तो बिजनेस ठप हो गए हैं। ऑयल का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, ऑयल गैस का। तो दो यूएई नाराज है। और उनसे इनने लोन लिया था 3.5 बिलियन का, अपने 12.5 बिलियन का एक्सचेकर में वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए जो फंड बनाना था, उसके लिए लिया था। सऊदी अरेबिया ने भी इनको दिया था और चाइना ने भी दिया था। वो सब उससे नाराज है और अब उनसे वापस मांग रहे हैं। तो इसीलिए उनसे इनकी झगड़ा होता है। तो अभी जो झगड़ा ये हो रहा है उनका, तो उसको हमें अपना बचाव करने के लिए पाकिस्तान ये नाम देता है कि वो शिया सुन्नी का झगड़ा है, वो हमारे लिए झगड़ा नहीं है। कि ईरान शिया है और सुन्नी है, तो शिया सुन्नी का झगड़ा लेके लोगों को अपने करतूत छुपाने की कोशिश करता है। और क्योंकि ईरान भी नाराज है इनसे, क्योंकि ईरान इनकी अमेरिका की तरफ से ये रहता है, इसीलिए ईरान भी नाराज है। और यूएई इनसे कहता है कि तुमने
सऊदी अरब भी ये नाराज है और इनसे। वो ये कहता है कि तुमने हमसे सिक्योरिटी के नाम पे पैसा लिया था कि हम जब जरूरत पड़ेगी भेजेंगे। उनने शायद 4 बिलियन इनको एक्सचेकर में पैसा दिया था, और अब जब ये जरूरत पड़ी, उनके यहाँ मिसाइल अटैक हुआ तो कोई नहीं गया। और उनका कहना था कि तुमने ईरान की आलोचना नहीं की। ईरान की आलोचना इनने क्यों नहीं की? क्योंकि उनसे चोरी छुपे पैसे लेते हैं, बॉर्डर से पेट्रोल लेते हैं, और बॉर्डर लगी होने से सामान भी बेचते हैं, सब कुछ करते हैं। इसीलिए चुपके चुपके वो ईरान को भी सहायता करते आए हैं। तो इसलिए अमेरिका भी नाराज होता है, और इधर सऊदी भी नाराज हुआ, क्योंकि सऊदी के यहाँ उनने इनके मिलिट्री बेस और ऑयल के रिफाइनरी वगैरह को ध्वस्त किया। तो वो भी इन पे नाराज हैं इनकी दहशत गर्दी से, क्योंकि इनके जो दहशत गर्द हैं 2000-4000 डॉलर में बाहर चले जाते हैं। जहाँ इनको ज़रूरत होती है ये बड़े आराम से जाते हैं। यूएई भी इनसे क्यों नाराज़ है? क्योंकि ये नौकरी करते वहाँ हैं, दलाली करते ईरान की हैं, अमेरिका से करते हैं, डिफेंस डील कर लेते हैं, अमेरिका को अपना बेस देते हैं। अफ़गान के साथ भी इन्होंने यही डील किया था। इनके अपने यहाँ से मिशनरीज़ को आतंकवादी बना के और मिलिट्री के वो ट्रेंड लोगों को अफ़गानिस्तान से जब अमेरिका की लड़ाई हो रही थी तो ये अपने वहाँ से भेजते हैं। ये वजाद खान हैं, उनका एक इंटरव्यू था पहले का परवेज मुशर्रफ से। उन्होंने कहा था कि एसएसजी के लोग, मुशर्रफ ने स्वयं कहा था कि एसएसजी के लोग छुट्टी लेकर अफगानिस्तान में जाते हैं के लिए, मर्सिनरी बन के लड़ाई करने के लिए, आतंकवादी हैं। इस तरह के ये छुप बहुरूपिये हैं। इनकी मिलिट्री बहुरूपिये का काम करती है। चाइना चाइना नाराज इनसे है कि उनको लगता है हमने इतना इनके यहाँ इन्वेस्टमेंट किया और इनके यहाँ करप्शन हो गया है, और ये हमको वापस नहीं करते हैं। हमारी सिक्योरिटी लोगों को मारते हैं, बलूच लोग भी इनके कारण मारते हैं, और उनके पैसा वापस निकलने का और ग्वादर का कोई कंट्रोल होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि चाइना ने ग्वादर को लिया था तेल के लिए, अरेबियन सी में आने के लिए उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था। वो खतरे में दिखता है। वो खतरे में क्यों दिखता है? कि चाइना को वहाँ ना आने देने के लिए अमेरिका भी अंदरूनी तौर पे तैयार है, क्योंकि उसको बलूच के वहाँ के रेयर अर्थ पे, सोना कहाँ पर उन पे कब्जा करना है। वो तो उनको अभी लड़ने भिड़ने मरने के लिए छोड़ा हुआ है। ये हुआ। अब यूएई और सऊदी अरेबिया इनके ना पासपोर्ट तक बैन कर रखे हैं, अपने यहाँ नहीं आने देते हैं। इनका क्या होता है, ये लोग निकाल रहे हैं, अपने सऊदी निकालने वाला है, और यूएई ने काफ़ी लोगों को निकाल भी दिया है, और चाइना अपने यहाँ इनको घुसने नहीं देता है। ईरान में ये लोग, ईरान पे इनने हमला किया है, इसलिए ईरान पे भी नाराज हैं। सऊदी और उसमें यूएई में नाराज होने से ईरान पाकिस्तान से नाराज है, और इसी कारण है कि ये लोग वहाँ भिखारी बन के जाते हैं। रमज़ान के महीने में वहाँ जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, और वहाँ पे अराजकता फैलाते हैं, निचले स्तर के काम करते हैं। तो इसीलिए वो इनको डिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से। दुबई ने 6000 भिखारियों को निकाला है, और यूएई ने बताया कि सऊदी अरेबिया ने बताया कि 42 अरब डॉलर ये अपने देश को वापस ले जाते हैं। इस तरह से जब वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो उनसे डॉलर जो मिलता है ये अपने देश को ले जाते हैं, और ये बाकायदा वहाँ से ट्रेंड होके पासपोर्ट लेके आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, और भीख मांगते हैं। तो इनका ये रिकॉर्ड है कि एक भिखारी है, कम से कम 2000 उनकी जो करेंसी है वो ज़रूर कम से कम कमा लेता है। और इस तरह से सऊदी ने अभी 30 लाख भिखारियों को वापस करने का ये तैयारी की हुई है। और 9000 एक भिखारी पकड़ा है जिसने 9000 उनका जो रियाल होता है वो है, और एक 2 साल के बच्चे को लेकर बैठा हुआ था। उसके पास बड़ी बड़ी 3-4 मर्सिडीज जैसी महंगी महंगी गाड़ियां थी, घर था, सब कुछ था, और वो भीख मांगता था। तो इस तरह के स्मगलिंग के, ड्रग्स के, सारे तरह के इलीगल धंधे करते हैं, और इस्लाम का चोला पहन के पूरे वर्ल्ड को इस्लाम का लीडर बनने का सपना देखते हैं। तो ये मैंने आपको आज इनकी हकीकत बताया कि ये इस्लाम का जो झंडा लेके अपने देश में गद्दारी करते हैं और दूसरी कम्युनिटी को मारते हैं। तो उनको एक लेसन है इनके चरित्र से।
और ये अपने देश में भी इनका जो हाल हाल बेहाल कर रखा है, जनता को जिस तरह से मारते हैं, माइनॉरिटीज़ को मारते हैं, पूरा जग ज़ाहिर है। तो असली चरित्र इनका, ये मेरा बताने का मतलब था कि मुस्लिम कंट्री आज इनकी हरकतों के कारण कितने परेशानी में है। पूरा वर्ल्ड आज त्राही-त्राही मचा हुआ है पेट्रोल के लिए, इनके दलाली के कारण। और आगे कब सुधरेंगे ये कोई उम्मीद दिखती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनकी मिलिट्री के लोग शामिल हैं। ये लोग बड़े-बड़े घर बना के, मुशर्रफ देखो, नवाज शरीफ, बड़े-बड़े लोग हैं, सब विदेशों में पैसा साइफन करके वहाँ बैठे रहते हैं। गरीब जनता को यहाँ कटने-मरने, महंगाई, बिजली, बिना पानी, बिना इंडस्ट्री के पड़े रहने देते हैं, और ट्रेंड दे के मशीनरी बना के या भिखारी बना के पैसा लाने के काम में लगा देते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है? आप आँख खोलें, सुनें इसके लिए।